नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे चक्कर आने के कौन से 15 प्रमुख कारण हैं। आजकल चक्कर आना एक आम समस्या हो चुकी है, इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हमें चक्कर आ रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, तभी हम उसका प्रॉपर वे में इलाज कर पाएंगे। तो कुल 15 कारण आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण है बीपीपीवी, बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। अंदरूनी कान की वजह से होता है, ऑटोकोनिया के मिसप्लेसमेंट की वजह से होता है। दूसरा कारण है एंजाइटी या डिप्रेशन के दौरान चक्कर का आभास हो सकता है। पर्सन अपने आप को डिसेबल महसूस करता है, अपने आप को कुछ भी करने के लिए योग्य नहीं पाता है, तो उसके अंदर दिमाग में भारीपन और चक्कर जैसी समस्या महसूस हो सकती है। तीसरा कारण है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, मतलब जब पेशेंट बैठ के खड़ा होता है तो पोजीशन चेंज करने के साथ उसका बीपी गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे अचानक से चक्कर का आभास होता है। चौथा कारण, कोई भी सीवीएस की डिजीज जो कि ब्लड का फ्लो ब्रेन में कम कर रही है, चक्कर का कारण हो सकती है। नेक्स्ट, लेबिरिंथाइटिस, अंदरूनी कान के अंदर, इनर ईयर के अंदर लेबिरिंथ में सूजन आने की वजह से चक्कर आ सकता है। मेनियर डिजीज, मेनियर डिजीज भी एक कान की बीमारी है जिसके अंदर चक्कर आने के साथ साथ कान में भारीपन और साथ ही कुछ वाइब्रेटरी साउंड या टिनिटस जैसा फील हो सकता है, एक आवाज कंटिन्यूअसली उनमें फील होती है। तो मीनियर डिजीज के अंदर भी हम चक्कर का आभास कर सकते हैं। कोई भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या नेक के अंदर गर्दन में डिस्क के बीच में जगह कम हो गई, डिस्क में सूजन आने की वजह से या कोई और कारण से, तो गर्दन का घुमाव जो है वो उससे प्रभावित होता है और चक्कर का आभास हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर, चाहे वो बिनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, चक्कर का कारण बन सकता है अगर वो किसी वेसिकल को या ब्लड फ्लो वाली वेसल को प्रेस कर रहा है, किसी नर्व को प्रेस कर रहा है, तो ब्रेन ट्यूमर से भी चक्कर आ सकते हैं। इसके साथ ही माइग्रेन्स, कुछ माइग्रेन्स इस तरह के होते हैं, वेस्टिबुलर माइग्रेन जिन्हें कहा जाता है, उनमें भी चक्कर का आभास होता है या इम्बैलेंस की समस्या का आभास होता है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल लंबे समय तक करने से उनके साइड इफेक्ट के तौर पर चक्कर का आभास हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर एलर्जीज होती हैं, जैसे छींक की एलर्जी या अन्य मौसम परिवर्तन के साथ एलर्जीज, उन एलर्जी के साथ उन्हें चक्कर आता है, तो एलर्जी भी इसका कारण हो सकती है। यूस्टेकियन ट्यूब हमारे कान का एक हिस्सा है, अगर यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए या उसका काम जो है वो प्रभावित हो तो भी चक्कर का आभास हो सकता है। इसके अलावा कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन B12 की कमी से भी पैरों के अंदर वाइब्रेशन और अनस्टेबल होने की फीलिंग आती है और पर्सन को चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। अन्य कारणों के अंदर अगर हम देखें तो बीपी, शुगर और इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका लेवल जब फ्लैक्चुएट करता है तो चक्कर का आभास हो सकता है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट और लंबी चलने वाली बीमारी पीपीपीडी, परसिस्टेंट पोस्चुरल परसेप्शनल डिजीनेस, ये एक तरह से एक आभास है, चक्कर का आभास है, जो किसी भी पुरानी बीमारी के खत्म होने के बाद चक्कर वाली बीमारी जैसे कि बीपीपीवी या अन्य मीनियर डिजीज, इस तरह की बीमारियां जिनमें चक्कर आते हैं, कि पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी पर्सन लंबे टाइम तक अपने आप को चक्कर में महसूस करता है और कंटिन्यूअसली उनका ब्रेन जो है वो चक्कर को रीड करता है। तो ये थे चक्कर आने के 15 प्रमुख कारण। धन्यवाद।